इन्होंने तो क्या करा, पापा जी ने वो रोक दी। पापा जी ने वो रोक दी तो पापा जी टेम्पो क्यों नहीं रुकवाते? पापा जी टेम्पो रुकवाए ना। जो काला धन जा रहा है अडानी अंबानी के यहाँ से, क्यों जा रहा है? वो पापा जी क्या कर रहे हैं? पापा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। पापा जी बस देखते हैं क्या करना है, कहाँ करना है। ईडी उसके घर पे भेजनी है, सीबीआई उसके घर पे भेजनी है, इसको जेल में करवाना है। अगर दिखेगा तो बिकेगा, वो वाली नीतियां हैं इनकी। सब जगह पे अपना अपने फोटो लगा दो। आदमी का अगर माइंड चेंज भी होएगा ना तो उसको देखकर ब्रेन वॉश हो जाएगा। अरे यार मोदी जी हैं, हाँ ब्रेन वॉश करते हैं। वो नहीं करते, उनकी पूरी पार्टी ब्रेन वॉश करती है कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मंदिर बंद कर देंगे, बाबरी मस्जिद। अरे कोई बच्चों का खेल है, अगर मंदिर बन गया तो मंदिर बंद कैसे हो जाएगा बताओ? तो अब उसको बंद क्यों कर देंगे? और कौन बंद कर देगा? किसी के बाप के अंदर दम है किसी के क्या मंदिर बंद कर दे? कि राम मंदिर बना और उसका कोई हिसाब नहीं मिला। भाई साहब को बोलो आरटीआई लगाओ और एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा। तो भाई साहब लगाएंगे क्या? भाई साहब लगाएंगे क्या? यही कह रहे हैं ना हिसाब। क्या बता रहा? भाई साहब लगाएंगे। अरे तो यही हिसाब। और मोदी जी तो अंधभक्तों के यहाँ तक कह दिया था कि गोबर खाओ या गोबर में गाय का मूत्र मिलाकर उसका जूस बनाकर पकोड़े बेचना तो रोजगार है। पकोड़े बेचना रोजगार है इनकी नजर में। नमस्कार, अभी हम हैं चांदनी चौक इलाके में और 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण की तैयारी चल रही है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। अभी तक देश में जो है 65% मतदान हो चुका है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पे वो वोट करेंगे। यहाँ हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमसे बात करें और यहाँ पे कुछ युवा हमें दिखाई देना तो कोशिश करते हैं। सर बात करना चाहेंगे, देश में चुनाव चल रहे हैं। सॉरी, ठीक है, सॉरी कह के निकल गए। एक भाई साहब और हैं। सर बात करना चाहेंगे, चुनाव चल रहे हैं देश में, क्या कहेंगे कौन आ रहा है? राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन या मोदी जी की? राहुल गांधी। राहुल गांधी। पर 10 साल में तो मोदी जी कह रहे हैं कि 135 करोड़ जो है कि जो जनता है वो मेरा परिवार है, वो मेरे साथ है। कुछ नहीं है भाई, सब बर्बाद कर दिया। और बर्बाद किस तरह से बर्बाद कर दिया? कुछ बोल के जाए आराम से। क्या बताऊं मैं आपको, इतनी तो महंगाई हो रही है। दूध पे जीएसटी है, साली डबल रोटी पे जीएसटी है, हर चीज़ पे जीएसटी लग रही है। तो क्या सर फ्री होनी चाहिए गरीबों के लिए, उस पर भी जीएसटी लगा दी। क्या सरकार टैक्स कमाएगी नहीं तो फिर देश कैसे टैक्स चलाएगी? कमाएगी गरीबों से, उससे कमा लो। जैसे बिल्डर बैठे हुए सारे। हाँ। वो तो आप 2 मिनट दें। देखिए अभी मतदाता का समय है, फिर सरकार का गठन हो जाता है, फिर 5 साल जो है सरकार बन जाती है। तो किस तरह की शिकायतें हैं आपकी? बहुत शिकायतें। जैसे जैसे दिक्कत है, टॉयलेट बना रहे हैं, इतनी टॉयलेट का क्या करेंगे? किसी गरीब के लिए घर बना दो। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने आवास योजना दी है 2022 क्या तक दी है? गरीब हटा रहे हैं, वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं इस 10 साल में। मोदी जी कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान 400 सीट देंगे तो हम संविधान बचा लेंगे। ये तो मोदी जानते होंगे, उनसे पूछो ना उनकी हालत कैसी हो रही है, खस्ता। अच्छा चलिए। सूख गए वो। हाँ, तो कह रहे हैं कि मोदी जी सूख गए हैं, जैसा सुन रहे हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने को। उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, मुस्लिमों के यहाँ से मेरे यहाँ खाना आता था, और अगर कभी मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा तो मैं सार्वजनिक जीवन जीना छोड़ दूंगा। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि वो प्योर कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं। पहला, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि मुस्लिम को फ्रंट पे ला के विरोध ना करते हों, क्योंकि ये पूरी हर पार्टी का एक डिप्लोमेटिक चीज़ होती है। तो इसमें मैं अब ज़्यादा नहीं बोल सकता। ये मैं बोलूँगा कि कट्टर हिंदू के सपोर्टर हैं वो। मोदी जी कट्टर हिंदू के समर्थक हैं, आपका ये अपना व्यू है। ठीक है, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी आप भी बात करना? चलिए कोई बात नहीं। सर आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। सर चुनाव चल रहे हैं देश में। 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव है, 20 मई को 5वां चरण होने वाला है और 6ठे चरण में दिल्ली में भी होगा। तो जो एक तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीटों के साथ हम आएंगे। हालांकि वो नारा थोड़ा पीछे अब छूट गया है 4 चरणों के मतदान के बाद। क्या लग रहा है कौन सरकार बनाएगा, कौन आ रहा है? ये तो कहना दोनों पार्टियों की गलत है। ये तो पब्लिक तय करेगी कि किस पार्टी की किसकी सरकार बनेगी, ये पब्लिक तय करेगी। ये कोई हम भी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं, हम ये काम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। ये पब्लिक इसका फैसला करेगा। तो आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, आप 5 साल पे वोटिंग करते हैं। आपने अब एक मन बना लिया होगा, क्योंकि आधा एक चुनाव एक तरह से बीत गया है। अब 3 चरण का चुनाव बाकी है। 157 सीटों पे लगभग के आसपास जो है, जो 5वें चरण में आपको 49 सीटों पे मतदान होगा। तो आपने भी सोचा होगा, तो किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? विकास के मुद्दा। विकास के मुद्दे, किस तरह का विकास चाहिए आपको? हर तरह के विकास हो रहा है, अपने देश का नाम रोशन हो रहा है, अच्छी काम हो रहा है, हम इस चीज़ पे वोट करेंगे। अगर किसी गठबंधन का नाम लेना हो तो किस गठबंधन का नाम लेंगे आप?
हम किसी गठबंधन को नाम नहीं लेते। न मोदी जी के गठबंधन एनडीए का भी नाम नहीं लेंगे और ना ही राहुल गांधी और हमारा कैंडिडेट हमारा जो अच्छा होगा, हम मोदी जी को भी नहीं देखते, ना हम गठबंधन को देखते। हमारा कैंडिडेट जो अच्छा होगा हम उनको देंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि सांसद कोई भी हो उसको मत देखो, मैं हूँ, मैं काम करूँगा, आप मेरे चेहरे पे वोट कीजिए। मोदी जी लगातार कहते हैं, आपने सुना होगा। ये बातें कहना गलत है। मैं दूसरी बात से मैं बात करता हूँ, हमारे एरिया का सांसद पहले हंसराज जी रह चुके हैं, आज तक उन्होंने झांकने नहीं आया। लेकिन अब जो सांसद हैं हमारे एरिया के आसपास के हैं और अच्छे हैं, उनके नाम भी है और वो अच्छे काम भी किए हैं, तो इस वजह से उनकी अच्छी। कौन है अभी जो अभी लड़ने आ रहे हैं? योगेंद्र चंदोलिया जी। योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के हैं और आपके ही क्षेत्र से शायद कांग्रेस के उदित राज लड़ रहे हैं। हाँ, उदित राज जी लड़ रहे हैं। तो मतलब हंसराज जी ने काम नहीं किया, लेकिन वो भी बीजेपी पार्टी से ही वो चुनाव जीते थे। हाँ जी। तो इस बार भी चंदोलिया जी जीतेंगे? कोई ये नहीं कह सकते, ये पब्लिक का मूड है। किस और ये रोज पर डे मूड चेंज हो रहा है पब्लिक का, पर डे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। तो अब तो बस 14-15 दिनों की बात है, तो ये उस टाइम तक देखा जाएगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, नहीं है, क्या लगता है? सर हम तो महंगाई कहते ही नहीं, हर कोई कहते हैं महंगाई महंगाई। हमारी से हम जब दिल्ली आए थे हमारी सैलरी 800 रुपया थी, आज कहाँ है? और लोग कहते हैं महंगाई महंगाई, हम तो देख ही नहीं रहे। महंगाई नहीं है। महंगाई कैसे देखते? आज किसी के भी हाथ में देख लो कीपैड का फ़ोन नहीं है, कीपैड का किसी के पास फ़ोन नहीं है, कहाँ महंगाई है? अखबारों में खबर आती है, बस तो स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन महंगा, फिर महंगाई कहाँ रह गया? अखबारों में खबर आती है कि देश में उधार लेके देश में भाई साहब एक मिनट कि देश में उधार लेकर खरीदारी करने वालों की संख्या बढ़ी है, क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की संख्या बढ़ी है, मतलब ईएमआई का यूज करके लोग जो है बना रहे हैं। ये तो लोगों को फैशनेबल है। हर क्या नाम है सर आपका? सर क्या नाम है? दाऊद। क्या कहेंगे सर, इंडिया गठबंधन आ रहा है या मोदी जी आ रहे हैं, कौन लग रहा है? 15 लाख रुपए आ जाएंगे खाते में सबके, तो बीजेपी आ जाएगी जी। 15 लाख रुपए आ गए होंगे सबके खाते में, 2 करोड़ नौकरी भी आ गई होंगी, है ना? नहीं बताओ तो 2 करोड़ नौकरी। तो आपको क्या लग रहा है कौन इस बार? आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 135 करोड़ की जो जनता है वो मेरे साथ है, मेरा परिवार है, वो फिर से हमें एक बार चुनने के लिए तैयार हैं, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको कोई रोक टोक कहने वाला थोड़ी है। अगर कह भी दोगे तो आप क्यों, आप मीडिया पे हो, आप क्यों, आपके घर पे ईडी आ जाएगी, आपके घर पे सीबीआई आ जाएगी, आप कह कर देखो ना कुछ। तो आप उनसे इतना खफा क्यों है भाई? उन्होंने तो बोल रहे हैं कि हमारी जो है 10 साल की सरकार में हमने बहुत सारा काम किया है, हमने जो है आमदनी बढ़ाई है लोगों की, तो उस तरह से जो है पिछली सरकारों से ज़्यादा काम किया हमने। भाई साहब आमदनी क्या बढ़ाई? मोदी जी ने दे दी आमदनी। क्या आदमी जितना काम कर रहा है उसको उतना मिल रहा है? मोदी जी ने कोई नौकरी दे दी या मोदी जी ने कोई कोटा दे दिया कि हाँ जी जो बेरोजगार हैं उनको वहाँ पर चले जाओ और वहाँ से नौकरी मिल जाएगी? नहीं, अगर सरकारी नीतियों के द्वारा काम का उत्पादन होगा, जब काम पैदा होगा तो भाई श्रेय तो सरकार को जाएगा ना। तो क्या काम पैदा हुआ? आप बता दो क्या काम पैदा हुआ जो श्रेयस दे दें मोदी जी को या सरकार को दे दें? आप बताइए ना। मोदी जी की 1-2 ही नीतियां हैं, अडानी अंबानी और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उन्हीं को अमीर करना है मोदी जी को। अडानी अंबानी तो टेम्पो में काला धन भर के राहुल जी को भेजते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कहा है ये बात। तो फिर राहुल जी को अडानी अंबानी भेजते हैं ना, तो उसमें मोदी जी का भी याद है, क्योंकि उन्होंने ईडी नहीं बिठाई उस पर, उन्होंने पुलिस नहीं भेजी, उन्होंने सीबीआई नहीं भेजी। एक बात बताओ यार, उनको सब कुछ मालूम है कि टेम्पो में भर के पैसा जा रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं मोदी जी? फिर मोदी जी को कैसे वोट दे दोगे आप? क्या सोच के वोट दोगे मोदी जी को, जब सारा काला धन कांग्रेस ले रही है और तुम कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, हम आरक्षण की मोदी जी कहते हैं कि संविधान बेचेंगे, संविधान दूसरा लेकर आएंगे, संविधान बचाएंगे नहीं, संविधान बचाएगी इंडिया गठबंधन। समझे ना? इंडिया गठबंधन, इंडिया का गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो उन्होंने बोल दिया जी इंडिया नाम नहीं करना है, भारत नाम करना है। इंडिया से इनको चिड़न हो गई, अगर इंडिया नाम रख लिया किसी ने, अपोजिशन पार्टी ने, तो इंडिया से भी चिड़ हो जाएगी इनको। एक बात बताओ, अगर देश तरक्की करेगा इंडियन गठबंधन आने के बाद में, तो इनको देश से भी चिड़न हो जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई देश में आपातकाल तो कांग्रेस ने लगाया था, संविधान की धज्जियां उन लोगों ने उड़ाई है, संविधान को बचाएंगे हम। यार क्या आपातकाल लगाया? इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ नहीं करा। कोरोना वैक्सीन का क्या है देख रहे हो आप? लोगों को मार दिया इन्होंने, मार दिया नहीं मार दिया? उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, और आज की डेट में जिन्होंने टीके लगवाए उनकी क्या हालत हो रही है? हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो, वीडियो देख रहे। फिर
आप बताओ। और तो और मोदी जी कह रहे थे थाली बजाओ, और मोदी जी तो अंधभक्तों के यहाँ तक कह दिया था कि गोबर खाओ या गोबर में गाय का मूत मिलाकर उसका जूस बनाकर पकोड़े बेचना तो रोजगार है, पकोड़े बेचना रोजगार है इनकी नजर में। अब बताइए आप क्या करेगा आदमी? सरकारी नौकरी खत्म कर दी सारी। इन्होंने क्या कहते हैं आर्मी वालों को सरकारी नौकरी खत्म कर दी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई निजी जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा अच्छा काम होता है। सरकारी जो लोग हैं लेट लतीफ़ होते हैं, काम सही से नहीं करते हैं, तो इसलिए निजीकरण का वो हवाला देते हैं कि निजीकरण इसलिए होना चाहिए। सरकारी नौकरी सारी जिस दिन से सरकार बनी है 2014 से, बताओ सरकारी नौकरी की सारी बंद कर दी नहीं इन्होंने। अग्निवीर योजना लाए तो हैं, अगली योजना में कहाँ दी? जिस राज्य में बीजेपी सरकार है सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो वो अग्निवीर योजना जो है पूरे देश के लोगों के लिए है कि भाई इसमें पूरे देश में सेना में युवक सारे देश से आ सकते हैं। सारे देश से युवा आ सकते हैं, तो अग्निवीर खोल दिया, 5 साल में अपने घर आएंगे। क्या करेंगे? उनके बच्चे साला तबला बजाएंगे, फिर यही करवाएंगे, मोमबत्ती जलवाएंगे और तबली बजवाएंगे। किसी नेता का लड़का आर्मी में फौज में लड़ रहा है वहाँ पे है कोई? तो ये जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फिर से हम जो दिल्ली की सातों सीट जीत जाएंगे, जो बाकी लोग हैं वो एक तरह की हवा बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर से हम एडवर्टाइज है, बस एडवर्टाइज। एडवर्टाइज है। आप कोई सी भी वेबसाइट खोल लीजिए, सबसे पहले मोदी जी की फोटो आएगी और उस पर वोट फॉर एनडीए बीजेपी यही आएगा। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ये एडवर्टाइज पे। आदमी की मतलब दिखता है तो बिकता है, अगर दिखेगा तो बिकेगा, वो वाली नीतियां हैं इनकी। सब जगह पे अपना अपने फोटो लगा दो, आदमी का अगर माइंड चेंज भी होएगा ना तो उसको देखकर ब्रेन वॉश हो जाएगा। अरे यार मोदी जी हैं, मतलब आपको लगता है कि मोदी जी खतरे में हैं। ब्रेन वॉश मोदी जी को हाँ ब्रेन वॉश करते हैं, वो नहीं करते, उनकी पूरी पार्टी ब्रेन वॉश करती है। किस प्रकार का ब्रेन वॉश कर रही है वो? ब्रेन वॉश क्या करती है? बस कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मंदिर बंद कर देंगे, बाबरी मस्जिद। अरे कोई बच्चों का खेल है, अगर मंदिर बन गया तो मंदिर बंद कैसे हो जाएगा? बताओ, मंदिर बन गया तो बंद कैसे हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा ये बताइए आप, बताइए ना आप क्यों बंद हो जाएगा? कांग्रेस वालों की ऐसी योजना है, उनका आरोप लगाना है भाई कि साहब मैं मुसलमान हूँ, मंदिर के लिए गया पक्ष, मंदिर बन गया तो अब उसको बंद क्यों कर देंगे? और कौन बंद कर देगा? किसी के बाप के अंदर दम है किसी के क्या मंदिर बंद कर दे? मस्जिद बंद कर दे यार, मंदिर बंद कर दे, मस्जिद बंद कर दे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वो ऐसा कर सकती है, इसी बात को अपने भाषणों में बोल रहे हैं। क्यों? कांग्रेस क्या पागल है? कांग्रेस क्या देश के टुकड़े करवाती है? उसने तो पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए, उसने तो पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिया, बांग्लादेश अलग करवा दिया पाकिस्तान से। इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने तो क्या करवाया? पापा जी ने वो रोक दी, पापा जी ने वो रोक दी। तो पापा जी टेम्पो क्यों नहीं रुकवाते? पापा जी टेम्पो रुकवाए ना, जो काला धन जा रहा है अडानी अंबानी के यहाँ से क्यों जा रहा है? वो पापा जी क्या कर रहे हैं? पापा जी कुछ नहीं कर रहे हैं, पापा जी बस देखते हैं क्या करना है, कहाँ करना है। ईडी उसके घर पे भेजनी है, सीबीआई उसके घर पे भेजनी है, इसको जेल में करवाना है। आपको क्या ऐसा लगता है पिछले 10 सालों में सिर्फ मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आप खुश हो? आप 10 साल पहले तो खैर मैं छोटा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ काम को तो छोड़ो, काम हुआ। जो काम करने वाली उम्र है ना, उसमें हम लोग एक दूसरे के मुंह तकते हैं, समझे ना आप? काम क्या हुआ उसको छोड़ो, आज हम एक दूसरे की मुंह तकते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए हमको। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आई है, स्टैंड अप कमेटी योजना है, स्टार्टअप योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, जिससे आप सरकारी सहायता के द्वारा आप खुद बता दो कितनी योजनाओं का यहाँ पर कितनी चल रही है वो? यहाँ पर पब्लिक खरीदी है, कौन सी योजनाओं का किसने लाभ उठा लिया बता दो आप, किसी ने लाभ उठाया? कितनों को काम मिला ये बताओ। नहीं, वो लगातार दावा करते हैं। वो कौन दावा करता है? भाजपा के लोग। भाजपा से हो? नहीं मैं भाजपा से हो? मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं जो वो ये बताओ आप। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो लोग नेता लोग कह रहे हैं मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, हमारी योजनाओं से देश में रोजगार पैदा हुआ है। आप भी तो हो इस जमीन में, तो आप भी हो, आपको पता है कि क्या काम किए, वही बता दो मुझे पहले तो। नहीं, उनका कहना है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है। क्या कहना है? अभी आपका क्या कहना है? आपके विचार में क्या है? राम मंदिर में कितने पैसे कमाए, कितना चंदा आया पता तेरे को? कितना पैसा आया दुनिया से? कितना आया बताएं? खरबों खरबों के हिसाब से है, कोई हिसाब नहीं उसका। पहले कितना पैसा आया, सरकार ने क्या लगाया इसमें? सरकार ने तो कमाया, सारा कमाया सरकार ने। क्या कर रही है सरकार? फ्री के दे रही है, किसी को नौकरी क्यों नहीं दे रही? राशन दे रही है, सब लालच दे रही है वोट डालने के लिए। लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। 5 रुपए का राशन देना था, उनसे काम करवाते ना, तो 100 रुपए का देते तुम उनका राशन। पेंसिल बनी थी
वो कर दिया बुड्ढा बुड्ढा की भी, मैं नहीं बोलती ना। आप बोल भी रही हैं फिर नहीं बोलते। अरे तुम मुझे 5 रुपए 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? मुझे तो 500 रुपए का काम दो ना। वो मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ। कांग्रेस ने कहा है कि हम आए। कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा को बताओ ना। कांग्रेस भाजपा दे रही है ना, आप कह रहे हो कि 5 किलो। कांग्रेस को छोड़ो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कह रही कि हम 5 किलो दे रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो वो बोल रहे कि हम 10 किलो देंगे। हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। कांग्रेस जब देगी 10 किलो तो ठीक है, भाजपा जब देगी 5 किलो। रूल तो वही लाई है ना। तो आप किस में हो? हम तो दोनों पार्टियों की बात बता रहे हैं। दोनों पार्टियों की बात है। ये कानून कौन लाई थी? ये जो सरकार ये खाना खाने का कौन लेके आई थी? ये कांग्रेस ही लाई थी कि हर आदमी को यहाँ पे खाने का हक है, जो जमीन पे है, कीड़ा को भी, मकोड़े को भी, आदमी को भी, इंसान को भी। ये कौन लाई थी कानून? ये बता दो। ये कौन लाई थी बताएं आप। कौन लाई थी ना? आप पत्रकार बन के आपको ये नहीं पता? आप बताएं हमें। मुझे क्या पता? राइट टू फूड बिल की बात कर रहे हैं आप। आपको बताओ ना। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए अंकल जी कि राइट टू फूड बिल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम आया था। हाँ आया था। तो इन्होंने कोई एहसान किया जो हमें 5 किलो आटा देते? हाँ 5 किलो आटा। तो ये लगातार कह रहे हैं कि हम 5 किलो आटा लेने के जाते हो ना? हम नहीं जाते। क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में दिल्ली वाला चीज नहीं लिया, हमने नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? हमने एक भी चीज नहीं ली। आप हाँ, मेरा नाम और आई कार्ड सबको लेकर मुझे बता दो कि मैंने 20 साल में लिया हो। मैंने 20 साल में लिया, ये बता। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दिल्ली वाला बोल रहा है नहीं लेता ना। रेशन दुकान में इतना भीड़ क्यों है? जो बाहर से आता है वो खरीद कर खाता है। यहाँ का जो है मुफ्त में खाता है, मुफ्त में। बोल रहा नहीं खाता है, मुफ्त में। तुम्हें खाना सही है कि काम मिलना सही है? आप नहीं देता। ठीक है, आप नहीं जाते हो। हम भिखारी थोड़ी ना। एक मिनट अंकल, एक मिनट। हम भिखारी थोड़ी ना। आपने एक मिनट मोदी, एक मिनट चुप करो। सभी लोगों की बात सुन लेंगे। एक मिनट चुप करो। सभी लोगों की बात सुन लेंगे। एक मिनट चुप करो अंकल। अपने बाप के घर से हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। किसके और घर से दिया? एक मिनट चुप करो। अरे तुम बेइज्जती कर रहे हो कितने के? एक उंगली आप है, तुम बेइज्जती कर रहे हो। दिल्ली वाला 4 उंगली लेने जाता है ना। दिल्ली में फ्री क्या हम नहीं ले रहे? मना कर दो ना। हम तो यूपी में रह रहे हैं भैया। दिल्ली में हम तो ले रहे हो ना। अरे हम जो 5 रुपए वाला 8 रुपए देते हैं। आप क्या कहना 5 रुपए वाला 8 रुपए बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। योगी के बहुत बढ़िया काम हो रहा है। नहीं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि राम मंदिर बना और उसका कोई हिसाब नहीं मिला, भाई साहब को बोलो RTI लगाओ और एक पैसे का हिसाब मिलेगा। भाई साहब लगाएंगे क्या? भाई साहब लगाएंगे क्या? यही कह रहे हैं ना हिसाब। बता रहा भाई साहब लगाएंगे। अरे तो यही हिसाब कांग्रेस से हिसाब क्यों मांगते हो? कांग्रेस से यार जिसको हिसाब चाहिए वो मांगो ना। क्या बात कर रहे हो? अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी से पैसा जा रहा है ट्रक में भर के। आप मेरी बात सुनो, अगर आपको हिसाब चाहिए तो आप जाओगे ना लेने। मोदी तो आएगा नहीं देने आपको। सरकार खुद देगी। सरकार इतने पैसे आए और इतने खर्च किए, हमारा काम नहीं है। चलिए क्या बनती है? एक मिनट भैया, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने हिंदू राष्ट्र की पार्लियामेंट हमने बनवाया, इतने 1000 करोड़ रुपए लगाए। क्यों बोलती है सरकार? क्यों बोलती है सरकार कि हमने इतने 1000 करोड़? आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप अपनी बात बोलिए। सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है और कोई हिसाब एक पैसे का हिसाब है। कोई चोरी नहीं हुई, चकारी नहीं हुई, समझ गए? राम मंदिर बहुत बढ़िया काम हुआ है, बना है और एक पैसे का हिसाब। रोजगार नहीं है। रोजगार कौन नहीं है? रोजगार कह रहे हैं रोजगार नहीं। रोजगार की स्थिति जो आप मेरी बात सुनो, अगर आप पढ़े लिखे बंदे हो, जो भी पढ़े लिखे बंदे हैं, बताओ कौन लाइन में लगा है? किसको रोजगार नहीं मिल रहा? सबको रोजगार मिल रहा है। एक नौकरी छोड़ के 4 लाइन में लगती है। ऐसी बात नहीं है। जो आंकड़े हैं हम तो नहीं लगे, हम तो नहीं लगे। कोई सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सिर्फ लाइन में वो लगा जो मालिकों ने, पेपर लीक जो नौकरियां मिल रही है। जो मालिकों ने अपना वर्कर को लाइन में लगाया, सिर्फ वो लाइन में लगा। बाकी जरूरतमंद कोई ऐसा नहीं था जो लाइन में लगा। नोटबंदी अभी बयान आया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।